नमस्ते एंड हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। फिर से एक और स्टोरी। तो ये स्टोरी है व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। उस टाइम पे मैंने ये स्टोरी सुनी थी। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। और हमारी एक टीचर हुआ करती थी। वो हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाती थी, एक मैथ्स और एक मराठी लैंग्वेज। और अगर आज मैं मैथ्स के फील्ड में हूँ तो कहीं ना कहीं उनका भी उसमें रोल है, क्योंकि वो बहुत ही मेरी फेवरेट टीचर थी। रीज़न ये था कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत बढ़िया बोलती थी वो। खैर, तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने स्टोरी मराठी लैंग्वेज में सुनाई थी, मैं आपको जो है हिंदी में सुनाऊंगी। तो स्टोरी इस तरह की है कि एक गांव था और ऑब्वियसली उस गांव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक था। वो ये कि वो हमेशा कंप्लेन करते थे। कंप्लेंट ऐसी कि मान लीजिए एक बंदा है तो वो कहता था कि मेरे पड़ोस में जो काका जी हैं उनके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे दुगनी प्रॉब्लम्स मेरे पास है। तो हे भगवान, आपने जो है मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी और बाकियों को इतनी कम प्रॉब्लम्स क्यों दी। अब अगर उस काका को पूछे तो वो भी कहता था कि मेरे पड़ोस में ऐसे बंदे हैं जिनको पूरे दिन भर कोई काम नहीं है, बहुत आराम से नल्ले बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे जो है भगवान ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी। तो ये जो कंप्लेंट थी, ये सिर्फ इन तीनों की या फिर इन 4-5 लोगों की नहीं थी, पूरे गांव में यही बीमारी फैली हुई थी कि हर कोई कंप्लेन करता था भगवान से कि भगवान आपने जो है हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी और हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उनको इतनी कम प्रॉब्लम्स क्यों दी है। तो सबको अपनी प्रॉब्लम्स का जो बोझ था वो बहुत भारी लगता था। तो एक बार भगवान ने चलो हाथ खड़े कर दिए और नीचे आ गए गाँव में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप सब लोग एक काम करो कि एक एक पोटली में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को बांध दो और मेरे पास लेके आओ। तो सब ने वही किया, अपनी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी वो एक पोटली में बांध ली। ठीक है, और सब अपनी पोटली लेके भगवान के पास चले गए। तो भगवान ने जो है उनको एक रूम दिखाया और कहा कि सारे लोग जो है उस रूम में अपनी सारी पोटलियाँ रख दो और तब तक के लिए दूसरे वाले रूम में आ जाओ। तो जो दूसरा वाला रूम था उसमें जो है भगवान ने शायद उनको कुछ टाइम के लिए लेक्चर दिया होगा। उन्होंने बहुत आराम से लेक्चर सुना और फिर खुश हो गए। उसके बाद भगवान ने कहा कि जाओ वापस से उस रूम में जाओ और जो पोटली तुम्हें सबसे हल्की लगती है वो वाली पोटली उठाओ। तो गांव के सारे लोग जो है वो दूसरे रूम में गए और एक एक पोटली को उठा के देखा कि ये हल्का है कि ये हल्का है। तो एक को उठाया वो भारी लगा, दूसरा उठाया वो भी भारी लगा, तीसरा उठाया वो भारी लगा, और ऐसे ऐसे करते उनको जो सबसे हल्का वाला लगा वो वाली पोटली उन्होंने उठा दी। ठीक है, तो शायद जो भगवान के कार्यकर्ता होंगे उन्होंने क्या किया है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो पोटलियों में इधर उधर एक्सचेंज कर दी। ठीक है, तो सब लोगों ने बहुत ही क्या कहते हैं निश्चिंत होके ऐसी पोटली उठाई जो उनको सबसे हल्की लगी। तो सारे लोग सेटिस्फाइड थे। तो फिर वो भगवान के पास आए, सब लोगों के चेहरे पे स्माइल थी। तो भगवान ने कहा कि क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं, सब लोगों ने हल्की हल्की वाली पोटलियाँ उठा दी हैं। तो सब ने कहा कि हाँ, थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमारे लिए इतना कष्ट किया। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो सारे लोग जो है लाइन बना के गांव की तरफ चलने लग गए। तो जो लास्ट वाला बंदा था उसने भगवान की तरफ देखा, उसने सीरियसली कहा कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने जो है हमारी सुनी और हम लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स को आपने हल्का किया। तो भगवान ने कहा अरे पागल, जो तुमने पोटली उठाई है वो तुम्हारी खुद की ही पोटली है। तो वो इंसान शॉक्ड हो गया कि मैं खुद ही की पोटली उठा के ले के जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ है। सब लोग अपनी वाली पोटली जो लेके आए थे पहले से वही पोटली उठा के वापस जा रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप मॉरल ऑफ द स्टोरी तो खुद ढूंढ लीजिएगा इस स्टोरी का। लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ ये कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से सारी प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं होती हैं, है ना। तो आप कभी बैठ के ये चीज़ की छटाई कीजिए कि इनमें से कितनी प्रॉब्लम्स जो हम कंसिडर करते हैं कि प्रॉब्लम है, उनमें से कितनी प्रॉब्लम्स रियल प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम जो है वो कंपैरिजन की वजह से आई हैं, यानी कि दूसरों को देख के आई हैं, है ना। कि उसके पास बड़ा मकान है, मेरे पास छोटा मकान है, लेकिन मकान तो है ना कम से कम, है कि नहीं। लेकिन
प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से आई, जब आप दूसरों को देखते हो, ठीक है। सो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बाय कंपैरिजन एंड वी शुड रिमूव दैट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमारी जो प्रॉब्लम का बोझ होगा वो अपने आप हल्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच।